वो चीज है। नहीं, ऐसे लगता है जैसे ये क्रिएटर की तरफ से है ही नहीं ये। हाँ हाँ, सुन ले जरा, हाँ सुन ले, जी जी। आपको भी बता। ठीक है। क्रिएटर ऐसा नहीं लॉजिकल हो भी सकता। आपने कहा कि ये मेरी अकल कहती है कि ये लॉजिकल भी रैशनल भी नहीं है, नहीं ये अकल के मुताबिक भी नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, एक आदमी है, वो बैंक के अंदर चोरी करता है आधे घंटे के अंदर। ठीक है। जी। बैंक में चोरी करता है आधे घंटे में, उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए? ये तो रूल्स होंगे ना उसके हिसाब से। कितनी उसने चोरी नहीं, की है उसकी रिकवरी नहीं करेंगे रूल, उसके बाद। नहीं, कितनी सजा होनी चाहिए बताएं, कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 2 साल 3 साल। चोरी तो उसने आधे घंटे के अंदर की है। ये तो और बात है ना, जो आप ये मिसाल नहीं बनती वो नहीं है नहीं उस है, जाने। और नहीं है, और नहीं है, ड्यूरेशन मैटर हमेशा के करती लिए है। तो नहीं उससे फिर फेंक सकते। उसे इसलिए कैद करेंगे ना कि उसने चोरी की है 2 3 साल। वो अंदर जेल में रहेगा, बाद में रहा हो जाएगा तो वो चोरी कर लेगा, बस मैं आइंदा से नहीं करूंगा। आपको अब कितनी वजाहतें आ रही हैं, ये तो देखा है? कितनी दुनियावी वजाहतें मिसाल है ना। हैं। नहीं, दुनियावी अकल, अकल खोपड़ी दिमाग, साइकोपाथ का दिमाग आपका, जो आप बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अब बड़ा दिमाग चल रहा है, अभी लॉजिक आ रही है। ऐसे हो जाएगा ना, वो कंपनसेट कर देंगे ना, वो देखेंगे ना कि रूल रेगुलेशन क्या है। हम्म? साथ ही खोपड़ियां काम करना शुरू हो गई हैं, मसला सिर्फ अल्लाह के साथ है, सिर्फ इस्लाम के साथ। अब समझ आई बात? अब फर्क समझना है। ये पॉइंट आपका मैं पहले क्लियर कर चुका हुआ था। इस्लामिक कॉन्सेप्ट के एतबार से ये याद रखना है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के एतबार से जब हम खालिक उसको मानते हैं तो सिर्फ क्रिएटर नहीं मानते, हम उसको मालिक भी मानते हैं। वो रब भी है। ये मिसाल आपको मैंने इसीलिए कहा था आपके सवाल के दो जवाब हैं। एक, उसका इंटेलेक्ट, उसका कॉन्शियस होना और उसका विल पावर होना, उसका कैपेबल होना। जिस तरह आप अपनी अकल इस्तेमाल करने का हक रखते हो, अपना इरादा, अपनी विल पावर इस्तेमाल करने का हक रखते हो, जैसे आप कहते हो कि आप मेरी नजर के अंदर गलत भी हो सकते हो मगर आप खुश हो, कॉन्फिडेंट हो क्योंकि आप अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हो। इस तरह बज़ाहिर आपकी नजर के अंदर अल्लाह का यह फैसला गलत हो सकता है आपकी नजर के अंदर, क्योंकि आपके पास अकल है। मगर अल्लाह की नजर में, अल्लाह के यहाँ इंदल्लाह, वो उसकी पावर है, वो उसको यूज कर रहा है। सेम फार्मूला जो आप अपने लिए यूज करते हो। पहला जवाब मेरा ये था। दूसरा जवाब मेरा ये था, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपके इस एतराज का जवाब पहले ही कवर कर चुका हूं। वो ये है कि हम उसको क्रिएटर नहीं सिर्फ मानते, हम उसको मालिक मानते हैं। उसके पोजेशन में ये पूरी की पूरी मखलूक। ठीक है ना? तो अब जब वो मालिक है, तो मैंने आपको मोबाइल की मिसाल दी, कपड़ों की मिसाल दी, कई चीजों की मिसाल दी, जिससे आपको समझाया कि जब आपके पास इख्तियार है कि आप उनको कैसे यूज करो, किसी को दे दो ना दो, अपने पास रखो, जला दो, फेंक दो, आपको कोई उसमें कानून, लीगल एक्शन कोई आपके खिलाफ नहीं लेगा कि ओए इसने कपड़े, मैं इसको कल के कोर्ट में केस कर रहा हूँ कि इसने कपड़े क्यों नहीं पहने, इसने अपने कपड़ों को इस्त्री करके क्यों नहीं पहना, मैं केस कर, वो कहेगा भाई भाड़ में जा, मेरी अपनी मर्जी है। ये वजह है कि अल्लाह ताला लिमनिल मुल्कुल यौम, या मालिक यौमिद्दीन के तौर पर सामने आता है कि कल क़यामत का दिन होगा। आज तुम्हारे पास इख्तियार है कि तुम अपनी अकलों को इस्तेमाल कर रहे हो, आज तुम्हारे पास इख्तियार है कि तुम बहस मुबासे कर रहे हो, मगर कल क़यामत का दिन होगा, फिर वो अपनी कुदरत तुम्हारे सामने रखेगा और अपना अदल बिछाएगा और उसके बाद तुम देख लोगे क्या मामला होगा। ये चीज थी। अब आया जो अब हमेशा हमेश के लिए, इसका एक और जवाब ले लें। वैसे तो आपने जो कलाबाजियां चोर की सजा के हवाले से मारी हैं, वो तो सबके सामने आ चुकी हुई हैं, ठीक है ना? तो उसमें आपने कैसे जस्टिफिकेशन की, मगर इसकी एक और मिसाल ले लें। ये एतराज तब होता, यार पता नहीं लोगों को लग रहा है मेरी आवाज जा रही है, लोग बता दें आवाज आ रही है कि नहीं। मुजम्मिल भाई आवाज आ रही है आपको? नहीं, अब तो ठीक आ रही है आपकी आवाज। ठीक आ रही है। यार ये जो कह रहे हैं आवाज गई आई, आवाज गई आई, इनको थोड़ी देर के लिए रीज्वाइन करवा दें, अल्लाह इनको खुश रखे। अच्छा, इनके अपने नेट मुझे लग रहा है कमजोर हैं बेचारों के, दोस्तों के हैं, ये नाल मैनू भी रगड़ रहे हैं। अच्छा, तो मुजम्मिल भाई ये गौर आपने करना है, इसका एक और जवाब आप ले लें। बहुत साल पहले एक मुल्हिद थे कनाडा के, उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी जो आपने आज रखी है, कि 70-80 जी साल का बंदा गुनाह करता है। तो उन्होंने मेरे सामने रखा कि 55 साल, 60 साल, 65 साल का बंदा गुनाह करता है और वो गुनाहगार या मुशरिक हालत में या कुफर की हालत में मर जाता है तो हमेशा हमेश की जहन्नम। यार ये तो बड़ा जो है ना अनफेयर है, ये ठीक नहीं है, ये इनजस्ट है, इनजस्टिस है, ये नाइंसाफी है, तो ये तो गलत लगता है। तो मैंने उसको कहा, वही बात आज आपको कहता हूँ।
मैंने कहा ये तुम्हारी बात मुजम्मिल भाई बिल्कुल ठीक होती अगर इसका अल्टरनेट बेहतर ऑप्शन हमारे पास ना होता, जैसा कि आपने कहा कि इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता था। वो हैरान हुआ, उसने कहा क्या बेहतर ऑप्शन है? मैंने कहा अल्लाह ताला ने जन्नत भी इनफाइनाइट बिलियंस ट्रिलियंस एंड जिलियंस ईयर्स की जिंदगी जन्नत में भी दी हुई है। अगर वो ना दी होती, यानी अगर ऐसा होता, मान लो कि 60-70 साल का मोमिन नेकियां कर रहा है, उसको 60-70 साल की जन्नत देने के बाद निकाल दिया जाता, और जो शिर्क कर रहा है 60-70 साल के लिए, उसको सारी जिंदगी के लिए डाल दिया जाता, इनफाइनाइट टाइम के लिए डाल दिया जाता, तो एतराज होता। जब अल्लाह ने कहा कि अगर तुम अच्छी जिंदगी गुजारो यही 60-70 साल की, तो तुम्हें ट्रिलियंस एंड बिलियंस एंड जिलियंस ईयर्स की जिंदगी जन्नत के अंदर मिल रही है, इसी 60-70 साल की जिंदगी गुजार कर। ते वेलने च बांह आई है, चंगे काम कर लो, हाँ जरूर नंगिया तारा नु हथ पाना है, जरूर गड्डी थले आगे लेटना है। यानी जब आपके सामने अक्लमंद इंसान के लिए, जब उसके लिए दोनों रास्ते दे दिए, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं हदई ना हुन नजदईन, मैंने उनको कहा था देखो तुम्हारे लिए भी 60-70 साल की जिंदगी है, देखोगे काफिर के लिए भी 60-70 साल की जिंदगी है, दोनों जिंदगी है। तुम्हारे सामने हक आ गया, सच पहचानो, अपनी जिंदगी को बेहतर कर लो। अल्लाह के ऊपर इतराज तब होता कि सिर्फ जहन्नम सिर्फ अब्दी होती, जन्नत अब्दी ना होती, जबकि जन्नत भी अब्दी नहीं है, तो हमारे पास इंसान बेहतर अल्टरनेट मौजूद है। जी। इंसान का मैं कह रहा था जिस चीज में नुकसान होता है ना, वो उसी चीज के बारे में बात करता है। वो जहन्नम में उसका नुकसान होगा, हमेशा के लिए जलेगा। अल्लाह ताला ये भी कर सकता था कि जन्नत भी अगर उसको 100 साल जिंदगी मिली है तो 100 साल के लिए जन्नत में उसको भेज देता, बाद में वो उसको नॉन एग्जिस्टेंस में ले आता, उसको खत्म कर देता। बस ये भी अल्टरनेट बेस्ट है मेरे ख्याल। नहीं, बाकी मैं वो आपको हाँ, मालिक है, हम इसके गुलाम है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो जो चाहेगा करेगा। चलिए अगर करेगा, उसकी बिल्कुल आपकी बात करेगा, मान भी लें कि बिल्कुल वो करेगा, उससे हम क्वेश्चन नहीं पूछ बिल्कुल सकते करेगा, अल्लाह ताला से, बिल्कुल क्वेश्चन अगर नहीं करेगा। पूछ सकते, लेकिन अक्ल तो दिल में तो कह सकते तो हैं ना इस्तेमाल कि करें, वो क्रिएटर ठीक नहीं नहीं है। करें। आप मेरी बात सुने, आपकी आवाज से फिर शोर आना शुरू हो गया, पता नहीं क्या मेरी वजह से। एक दो चीजें हैं आपकी बात। पहली बात तो मैं जी ये समझ दूं आपको, आप लगता है समझते नहीं हो मलकियत। आप 19 साल के हो असल में। जब आपके पास अपना घर आ जाएगा ना, अपनी गाड़ी आ जाएगी, अपना बैंक बैलेंस आएगा, अपना कारोबार करोगे, उस वक्त आपकी मलकियत समझूंगा। जब आपके एक साइन में ताकत आएगी, अभी आपके साइन क्या, आपके वजूद के अंदर भी ताकत नहीं है। आप खड़े होते होगे, घर वाले कहते होंगे यार जाओ दही लेके आओ, ठीक है ना। एक एज नहीं, होती ऐसी है, बात हमारे साथ नहीं है, भी ऐसा। मैं काम नहीं करता आपके हूँ। साथ नहीं कह रहा, आपके साथ नहीं कह रहा, ये इस एज में सबके साथ होता है। मैं खुद छोटा भाई हूँ, मेरे मेरे साथ भी ये सब होता रहा है, यार जाओ यार, बाजार तो सामान फड़ ले आओ। हमारे घरों में होता है, ये कोई बुरी बात नहीं मैं कह रहा। मगर एक वक्त आता है जब आपके वजूद में पावर आती है, आपके डिसीजन होता है, एक एज आती है जिसमें आप ओन करते हो चीजें, फिर आपको पावर का पता चलता है। जिस इंसान ने पावर को टेस्ट ना किया हो वो नहीं समझ सकता, ठीक है ना। तो जिस आदमी के पास पावर होगी, वो बड़ी हिकमतों को समझ सकता है कि बादशाहत या मुल्क या पावर क्या होती है, ठीक है। अच्छा तो आपने ये जो बात की ना, मालिक है उसका मतलब है ये नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, ओह भाई सब कुछ करेगा वो, मालिक है। अच्छा अब आप आगे से कह रहे हो मैं सोच तो सकता हूँ, तो मैंने कब मना किया, सोचो, इतराज भी करो, मरना है, हमने जाना है उसके सामने। नहीं, अल्लाह अगर को आप सबसे ज्यादा भी वो चीज पसंद सोचोगे तो है, या मेरी बात सुन लो जरा, मेरी बात सुन लो, जी जी मेरी बात सुनो। अल्लाह को सबसे ज्यादा वो चीज पसंद है, मुझे पता है शायद आपकी दिमाग के अंदर या आपकी अकल में शायद अभी ये बातें नहीं आ रही होंगी, मुझे पता है, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है कुछ चीजें टाइम के साथ आती हैं। जो मलकियत है ना अल्लाह की जात की, उसके खालिक होने की, उसकी पावर की, ये चीजें आपको कितनी ही नापसंद क्यों ना हो, भाई वो मालिक है। इस दुनिया, बहुत आपको बहुत चीजें नापसंद आएंगी। इंसान कभी मरना पसंद करता है कि मैं नहीं बीमार हो करता। जाऊं, मैं मर जाऊं, कैंसर हो जाए, फिर भी मरता है। आज साइंस तरक्की कर रही है, खोज लगा रही है एजिंग को कैसे रोका जाए, स्लो डाउन किया जाए एजिंग को। क्या कोई इंसान बूढ़ा होना पसंद करता है? नहीं करता। मगर कैसे होता है, बूढ़ा हो रहा है, हर रोज उसकी उम्र घट रही है। तो ये याद रखो, ये जो आप जवान हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सी चीजें आपको जिंदगी में आगे जाके, मैं आपकी तरह सोचा करता था, मगर जिंदगी ने कुछ मोड़ लिए हैं, कुछ फैसले हुए हैं, मुझे पता चला है कि इंसान की औकात क्या है, फिर मैं अपनी औकात के अंदर आया हूं। और मुझे अल्लाह की मलकियत और अल्लाह की ताकत का अंदाजा हुआ है कि ये याद रखो,
आपके सामने दो रास्ते हैं, या आप सरकशी करोगे या आप उसके सामने सरेंडर कर दोगे। अगर तप्पड़ है तो बदमाशी करके देख लो। बड़ों ने बदमाशी की है, बका किसी को भी नहीं है, जिंदा कोई भी नहीं रहा। तो मैं बड़कबाजी तब करूं या बदमाशी तब करूं जब मेरे पास इख्तियार हो। मैं तो अपना कर ही कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं अपना। मैंने फिर उसके बाद आपके सामने क्या रहता है? सरेंडर। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वस युद्ध वक्त तारिब, जितना सरेंडर करता जाएगा उतना तेरे दिल को मैं अपने आप को तेरे को सुकून में करता जाऊंगा। ये आपकी मर्जी है, ये मसला है। यानी ये केस ऐसी जगह पर जाकर शुरू हो जाता है जब अक्लें आपके साथ लड़ रही होती हैं मगर इत्मीनान नहीं दे पाती। अक्लें सवालों को जन्म दे रही होती हैं, जवाब नहीं दे पाती। मगर इत्मीनान कब हासिल होता है? वो सुकरात भी कहा करता था ना, मुझे दुख इस चीज का नहीं है कि लोग सीखते नहीं है। सुकरात की तरफ एक जुमला मशहूर है, वो कहा करता था, जो ग्रीक फिलोसफर था, कि मुझे दुख इस चीज का नहीं है कि लोग सीखते नहीं है, मुझे दुख इस चीज का है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत देर बाद सीखता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फिरौन का वाक़या जिक्र किया, दो गोते लगे ना तो कहने लगा आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं ईमान लेके आता हूं, मैनू बचा लो। तो आवाज आई अल आन अंत तुमिन, अब तू ईमान लेकर आता है, इससे पहले तो तू बड़क मारकर कहता था मेरी खोपड़ी के अंदर बड़ा हैवी किस्म का दिमाग है। किधर गई? निकल गई, मुक गया रोला, खत्म कहानी। अक्लें इस्तेमाल करो, तनकीद करनी है करो, सब कुछ करो, फिर रिस्पॉन्सिबल भी बनो, फिर गिले ना करो अल्लाह से। अच्छा करनी है, यानी एनू कहंदे ने चोपड़ियां नाले दो दो, यानी बात आगे करनी है, मैंने अपनी अकल को भी इस्तेमाल करना, सब कुछ करना है, और साथ कहना है हमेशा हमेश की जहन्नम में क्यों? भाई चौड़ा हो ना, आगे लग, हिम्मत कर। नहीं, अल्लाह ताला जहन्नम में भी नहीं, कुछ और होना चाहिए था। चल ना, होने आगे लग, जल्दी चलो चलो, शाबाश, हिम्मत करो। भाई जोश, बहादुरी और बेवकूफी में बड़ी थिन लाइन होती है, बड़ी थिन लाइन। तो ये मेरी गुजारिश थी मुजम्मिल भाई। तो फिर आपको ये शिकवा और ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये मामला क्यों किया, वो मालिक है। इस तरह इंसान को उसने इख्तियार दिया ना कि वो अपनी अकल के मुताबिक कानून साजी करता है, अपनी अकल के मुताबिक पहनता ओढ़ता है, अपनी अकल के मुताबिक रिश्ते, फैमिलीज, ये सारी चीजों को लेके चलता है। इसी तरह वो खालिक और मालिक है, उसका ज्यादा हक बनता है कि वो अपने फैसले नाफिज करे। अदरवाइज तो वो फिर खालिक ही नहीं रहेगा कि हम उसको डिक्टेट करें। अच्छा एक चीज, हाँ ये हो सकता है आपके ध्यान में आए, यार इससे बेहतर ये हो सकता था, इससे बेहतर ये हो सकता था, आपके ध्यान में आता है। आप अपनी सोच के मुताबिक सोच रहे हैं, मालिक आप नहीं है, वो है। आप नहीं, किसी मालिक ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है ना। बिल्कुल दी है, मेरा कहना है कि अगर उसी की दी हुई सोच से अगर पूरी दुनिया के इंसान भी सोचे ना, ये हमेशा वाली जहन्नम वाला कंसेप्ट, तो वो कहेंगे जो दे रहा है वो गलत कर रहा है, मतलब फिर वो चलना जालिम आपको लगता लोग है, हैं। अगर ये आपको अकल लगता है भी ना उसी ये खुदा ने दी है हमें, फीलिंग उसी ने पैदा की है ना, कि ये हमेशा वाला जो अगर जहन्नम में फेंकने हमेशा वाला हमेश इलॉजिकल है हमेशा बिल्कुल। हमेश की हमेशा हमेश की सजा ही नहीं है, सिर्फ हमेशा हमेश की जन्नत भी है, इसको भी ऐड किया करें जब ये एतराज करना हो ना। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती कि एक आदमी को ढेर सारा पैसा मिल जाए ना तो वो ये नहीं कहता कि यार वाह, मैनू क्यों इक्वालिटी मिल नहीं गया, है ना, बराबरी नहीं है, मैनू दोनों में बराबरी नहीं, देनी चाहिए। सुने सुने ना जरा, सुने तो सही है, सुने जरा। एक आदमी को करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में आ जाए ना तो कभी नहीं कहता ओए यार ये मुझे क्यों भेज दिया है, यार ये मुझे नहीं मिलना चाहिए था, यार मेरा क्या कसूर है कि मुझे किसी ने 1 करोड़ रुपया भेज दिया है। उदो नहीं बोलता, उदो केस वट जाते नहीं, मीस ने घुगे ते फटाफट कढ़ा लेंदे नहीं, फटाफट बैंक से विड्रॉ करवा देते हैं, ये चुप करके पैसे निकालो। अच्छा जब जेब कट जाए या पैसा लुट जाए तो फिर फटाफट कहते हैं हाय ये मेरे साथ क्यों हो गया, फलाना हो गया। वो सवाल कहने का ये है, और जहन्नम नजर आ रही है, जन्नत नहीं नजर आ रही। उस अल्लाह ने कहा है कि तुम में जो बेहतर अमाल करने वाले हैं, अच्छे इंसान होंगे, अच्छे लोग होंगे, अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, अमाले सालिहा करेंगे, ईमानदार होंगे, सच को स्वीकार करेंगे, उनको मैं जन्नत दूंगा। और जो फसाद फिल अर्थ करेंगे, बगावत करेंगे, नाफरमानी करेंगे, सच का इनकार करेंगे, अल्लाह का इनकार करेंगे, उनको मैं जहन्नम में डालूंगा। सिंपल सी बात है।
अब एक बंदे की कलर ब्लाइंड, जिस तरह कलर ब्लाइंड होता है ना, उसको खास कलर नजर नहीं आता, इस तरह जो क्रिमिनल होता है ना वो लॉ ब्लाइंड होता है। क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल, वो लॉ ब्लाइंड होता है। उसको सिर्फ एक चोर को यही नजर आ रहा होता है कि यार ये चोर की सजा क्यों लिखी हुई है इसमें कानून के अंदर, इन्हों कटाओ किसी तरीके नाल। खैर मुजम्मल भाई, काफी टाइम हो गया, हमारी तरफ से आपके सामने बात रख दी गई। बाकी आप, मैं तो नहीं कह रहा, जब अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है, उसने अकल दिया है, मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या हैसियत और औकात है कि मैं किसी इंसान को रोकूं कि अपनी अकल नहीं, को मैं इस्तेमाल ना करो या कोशिश ना करो। करता हूँ नमाज पढ़ने की, इस्लाम में वापस आने की, लेकिन मेरा दिमाग मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वगैरह मैंने कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं थे बचपन से। लेकिन जब हाँ, से नहीं नहीं आए हैं ना, सोचो। मैं तकरीबन बिल्कुल डिप्रेशन में हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कोई मोरालिटी नहीं है मेरी, मतलब में। ओ मेरे भाई, परेशानी हो ना, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मेरे साथ पर्सनल में राब्ता करो। आप परेशान नहीं जी, मैं हो, ये करता हूँ। सवाल, हाँ आप जरूर करना, यूज करते हो तो। मेरा अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुजम्मिल भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपके सवाल आ रहे हैं ना, ये जिस कैफियत से आप गुजर रहे हो, ये आप अकेले नहीं हो, इसलिए कभी अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं करना, परेशान नहीं होना जी, कि यार हाँ कि मेरा क्या होगा या मेरे दिन में क्यों ख्याल आ रहे हैं। ये बहुत से लोग गुजर रहे हैं इस तरह की कैफियत में। तो अच्छा लगा मुझे कि आप पॉजिटिव हो, और मैंने आपसे पहले स्टार्ट में इसीलिए कह दिया था कि हम भाइयों की तरह बात करेंगे, ठीक है ना, तो मैंने आपको अपने भाइयों की तरह ही बात की है, ठीक है ना। जी। हाँ, तो पहले परेशान नहीं होना। लाइफ मेरी ना ठीक गुजर रही थी, ऐसी कोई मतलब दिमाग में कभी सोची आई नहीं थी ऐसी, लेकिन जब से आई है ना, तो बस कोई ज़िंदगी में लुत्फ़ ही नहीं रहा, मतलब कि ना, असल बिल्कुल में एज डिप्रेशन एज चल रही फैक्टर, है हाँ, लाइफ। असल में मुजम्मिल भाई, ये ना एज फैक्टर भी है। जब ये एज शुरू होती है ना, अर्ली 20s की, नॉर्मली हमारे मुआशरों में नॉर्मली अर्ली 20s की जो एज होती है, इस एज के अंदर डिफरेंट तरीके के सवालात आपको घेरते हैं। मिसाल के तौर पर मौत का ख्याल आता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। इसी तरीके से अपनी रियलिटी को चैलेंज करते हो, अपने इर्द गिर्द घर को, फैमिली को, क्योंकि कुछ लोग ऐसी चीजें आप पर थोप रहे होते हैं जो आपको फील हो रहा होता है कि यार ये नहीं सही। आपको फील होता है कि यार ये, मैं तो नहीं मानता इन चीजों को, ये मुझे ठीक नहीं लग रही। तो ये रियलिटी, ये इसे कहते हैं अवेकनिंग, यानी नींद से जागना। जी, तो जो टीन एज से होता है, टीन एज से आगे आपकी अवेकनिंग होती है, इसी को बोलते हैं बुलूगत की उम्र या रुश्त की उम्र आमतौर पर, जिसमें आपको होश आना शुरू होती है आइडियोलॉजिकली, नॉट बायोलॉजिकली। ऑब्वियसली बायोलॉजिकली तो आप बालिग हो चुके होते हो, आइडियोलॉजिकली आप पर मेच्योरिटी आती है, ठीक है। नंबर एक, इसमें करना ये होता है आपने दो चीजें, अगर आप अपने पल्ले बांध लेते हो, यानी मिसाल के तौर पे अभी फिलहाल अगर आप इबादत वगैरह में दिल नहीं लग रहा, या जिक्र-ओ-ज़कार में दिल नहीं लग रहा, यानी अभी आप स्ट्रॉन्ग अंडर अटैक हो, तो आपने 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर रखनी है। नंबर 1, आपने हमेशा पॉज़िटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है, और दूसरा ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। यानी अगर आपके सामने जी, अगर आप लॉजिक और रैशनैलिटी को मानते हो, मान लो, तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है ना जो लॉजिक के और रैशनैलिटी के करीब है और सच्ची फ़ील हो रही है, आपने उसको कबूल भी करना है, फिर पीछे नहीं रहना। चाहे आपके बज़ाहिर कितने खिलाफ ही क्यों ना आपका जी। दिल उससे हो, ठीक है ना? आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये पॉलिसी अगर रखोगे ना, इंशाअल्लाह, अल्लाह कभी भी आपको ज़ाया नहीं होने देंगे। तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना? तो हुँ, ठीक हो गया। आगे बढ़े मुज़म्मिल भाई, को बात मेरे भाई को बुरी तो नहीं लगी? नहीं, कोई बुरी बात नहीं लगी। चलिए, मैं आपसे इंस्टाग्राम पे राब्ता करूँगा। लाज़मी मुझसे राब्ता करना है और मैं आपके लिए टाइम निकालूँगा इंशाअल्लाह, ज़रूर मेरे भाई के जी, लिए, ठीक है? चलो, ओके, चलें ठीक है। ओके, थैंक शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, खुदा थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़। मुज़म्मिल भाई थे दोस्तों, बड़ी प्यारी, छोटे भाई थे हमारे, बड़ी प्यारी बात चली उनके साथ, मज़ा आया, और यकीन करें, आप सब लोगों ने इस भाई के लिए दुआ करनी है, ठीक है ना? वो देखो, देखो कौन आया, पाटिल आया, पाटिल आया। हाँ भाई पाटिल, अरे पाटिल, पाटिल जी, माय माइक म्यूट है। आवाज आ रहा है? अच्छा, ओके। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है जी। ओके, पाटिल जी, क्या अभी देखा कहिएगा, लॉन्ग मैंने। टाइम। हम्म, यस सर। कैसी हैं पाटिल साहबा? सर, आई एम गुड। सर, आप इसके तो पहले लॉन्ग जो जमाना, बंदा आया था। हाँ। रुकिए जरा, रुकिए, हाल चाल, हाल चाल पूछें, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं, ठीक है।
आप तो आते ही जनाब इस तरह नहीं होता। किधर गायब थी आप? इतने दिन हो गए, मैं जनाब वेट कर रहा था कि आप आए, कोई सवाल कोई बात। लोग सनातनी लोग हैं, वो आपको बड़ा पसंद करते हैं जब आप आती हैं। सर जैसे मौका मिलेगा हम आएंगे, मौका नहीं मिलेगा तो हम नहीं आ सकते बात करने। ठीक हो गया, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। ठीक हो गया जी। जी पाटिल साहब। तो घर पे मम्मी भी होती है ना, अभी मम्मी सो रही है तो मैं बात कर रही हूँ अभी। ठीक हो गया। मैं क्या है? हम्म। मम्मी मम्मी घर पे नहीं है या हैं आज? मम्मी घर पे है, मम्मी अभी सो रही है तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने क्या, शायद कह रही हैं कि डैडी तो मम्मी मम्मी विट्टलिल्ले अगर तड़पोड़ा होगी तो मैं यारमल्ले। ऐसे नहीं बात कर सकती। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी जनाब, हुक्म करें बात। सर इसके पहले जो बंदा आया था वो बोल रहा था कि अल्लाह ने इनफाइनाइट हेल डिसाइड करके रखा है। एंड वो बोल रहा था कि 70 इयर्स, 80 इयर्स, 100 इयर्स क्यों नहीं डिसाइड किया है। तो मैं ये बोलना चाहती थी सर कि हर एक प्लैनेट के ऊपर अ, अभी हमारे प्लैनेट के ऊपर 365 डेज का एक साल होता है, दूसरे प्लैनेट के ऊपर दूसरे अमाउंट का साल होता है। तो हर जगह पे अलग अलग है तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए डायरेक्टली बोल दिया कि भाई लंबे समय तक हम नरक में रखेंगे। दैट कुड बी द लॉजिक ना सर। वाह 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 पाटिल साहबा वाह, क्या कहने। वहां पर जो वर्ड आया है, लंबा अरसा नहीं आया है, फॉर इनफाइनाइट या फॉर इटर्निटी ही आया है। हम्म। ओके। ठीक है। दूसरा, जो भाई थे ना मुजम्मिल भाई, वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर कोई आदमी, वो ये नहीं कह रहे थे कि 100 साल क्यों नहीं रखा या 200 साल क्यों नहीं रखा, वो ये कह रहे थे कि अगर कोई आदमी इस जीवन काल में 60-70 साल की आयु पाता है, अगर उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, तो उसको नर्क में भी 60-70 बरस के लिए ही डालना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वो ये कह रहे थे। तो उस फॉर्मूले को हम साबित कर रहे थे कि वो इसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। ये जरूरी नहीं होता कि जितनी एज है उसको कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंगली सजा दी जाए। सजा दी जाती है इंसान के जुर्म को देख के। मिसाल के तौर पर एक आदमी आधे घंटे के अंदर अगर किसी का मर्डर करता है, तो आधा घंटा काउंट नहीं होगा, मर्डर काउंट होगा। कोई 5 मिनट के अंदर भी या 1 सेकंड के अंदर भी किसी को एक्सीडेंट करके या गोली मार के मारता है, सजा उसको उतनी ही मिलेगी मर्डर की। 1 घंटा या उम्र कैलकुलेट करके ईयर्स के जरिए या आवर्स के जरिए, ये कोई सैलरी नहीं है कि पर आवर कितना चार्ज करना है। हाँ, ठीक हो पर गया ना तो जी। जी। हाँ वो तो है, बट सर हिंदू अब धर्म में देखे ना ऐसा भगवत कंसेप्ट गीता, नहीं है। हिंदू धर्म में क्यों नहीं है? भगवत गीता के अंदर है। नहीं, नरक है बट वहां पे ऐसा नहीं बोला है कि इनफाइनाइट टाइम के लिए। इनफाइनाइट टाइम है, श्री कृष्णा ने भगवत गीता में कहा हुआ है। श्री कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे अलावा किसी और शरण में जाता है वो दोबारा जन्म और मरण के चक्कर से निकलता है, मगर जिसको मोक्ष मिलता है जन्म मरण के चक्कर से निकलकर इटर्निटी के लिए वो मोक्ष प्राप्त करे, वो मेरी शरण में आता है। भगवत गीता में लिखा है, दिखा दूं? नहीं, वो मोक्ष अलग है सर, पर ये स्वर्ग नरक अलग है। भाई वही है ना, वही है, वही चीज है। मोक्ष अलग है। मोक्ष तो मैं मतलब एक आपको, बार भाई फुल एंड फाइनल अपन छूट गए इधर से। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इटर्निटी है ना। मोक्ष का मतलब है फॉर इटर्निटी उसको मुक्ति मिल गई, ऐसे ही है ना। हाँ, मोक्ष इटर्निटी है, पर ये स्वर्ग पे कितना टाइम एग्जैक्टली। रखना है, नरक में कितना टाइम रखना है, वो ओहो, अपने पास उसका फर्क ये नॉलेज है। नहीं है भाई। और हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो इतने अरबों साल निकल जाएंगे भाई, अपने को नहीं समझ में आने वाले कैलकुलेशन। हाँ एग्जैक्टली, अब आपने समझना है जो कॉन्सेप्ट मोक्ष का सनातन धर्म के अंदर है, हमारे नजदीक स्वर्ग वही कॉन्सेप्ट है। हमारा मानना यह स्वर्ग ही मोक्ष है। असल में हुआ क्या, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अटल साहबा ये गौर से सुनिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण मैं विषय पर बात करने लगा हूँ। सनातनियों में हुआ ये हम्म। कि जो
दर्शन था सांख्या दर्शन, जो था सांख्या दर्शन, उन्होंने बेसिकली दो एंटिटीज के ऊपर बेस रखी हुई थी, एक जो पुरुष है और एक है प्रकृति। उनका मानना यह था कि इसके कॉम्बिनेशन के साथ जीवन आपके सामने आता है ना, ये झटके जुबान में देसी स्टाइल में बता रहा हूँ, ठेठ, ज्यादा फिलोसॉफिकल बोरिंग नहीं कर रहा। बराबर। हाँ, अब हुआ क्या, भगवत गीता के अंदर जब श्री कृष्ण ने स्वर्ग नर्क को एक्सप्लेन किया ना, तो उसमें जो आपकी इच्छा है, आपकी वासनाएं हैं, आपकी जो डिजायर है, वो काम है, वो चीजें छलकती थीं कि कहीं कोई मनुष्य स्वर्ग के पीछे इसलिए ना भागे कि उसको लज्जत चाहिए, डिजायर है, लस्ट है, ठीक है, उसको कोई उसकी ख्वाहिशात हैं, डिमांड्स हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। इन चीजों को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति कोई उत्तम चीज नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति के बाद फिर भी उसको वापस योनि से जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष है असल चीज। तो मोक्ष पता है कैसे मिलता है? मोक्ष मिलता है जब नरक का भय और स्वर्ग की लालच आपके मन से निकल जाए, आसान लफ्जों में, उस बंदे ये को मोक्ष मिल जाता है। एक्सप्लेनेशन हो गया सर। हाँ, हाँ ना, तो इसी को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष बेसिकली उस फीलिंग का नहीं, नाम है कि आपने अपनी इच्छाओं को त्याग देना है कि मैं अच्छा काम इसलिए कर रहा हूं कि मुझे स्वर्ग मिले, या बुरा काम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कहीं नर्क ना मिल जाए। नहीं, आपने ईश्वर के लिए करना है। नहीं सर, मेरा कॉन्सेप्ट सर, हाँ जी, सर हाँ जी, मेरा बोलो। ओपिनियन अलग है, मैं बताऊं। हाँ, बोलो सी बोलो। स्वर्ग मतलब जितने भी प्लैनेट्स है, जो हेवनली प्लैनेट्स है वो स्वर्ग है सर, एंड जो हेलिश प्लैनेट्स है वो नरक है। उसके बियॉन्ड जो अनमैनिफेस्ट यूनिवर्स है, जहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, वो है सुप्रीम अबोर्ड, वहां पे है मोक्ष, वहां पे जन्म नहीं होता सर। कि स्वर्ग स्वर्ग में नहीं होता? स्वर्ग इज अ प्लैनेट, तो वहां पे जन्म होता है। एग्जैक्टली तो जो श्री कृष्ण के शरण में जाएगा उसका जन्म होगा? नहीं, वहां पे नहीं होता, उसके बियॉन्ड एग्जैक्टली प्लैनेट ही नहीं है, तो वहां पे जन्म नहीं होगा। एग्जैक्टली यही भगवत गीता में लिखा हुआ है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो प्रोग्राम किया था भगवत गीता वर्सेस कुरान आफ्टर लाइफ का, उसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये 8 की 16, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं, लो पर का लो काम। सर जन्नत हम्म, बोले बोले। सर जन्नत में बोला है कि जन्नत में गोल्ड बैंगल्स मिलेंगे, सिल्क के कपड़े पहनने को मिलेंगे। सर वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास शरीर है, मतलब हाँ, हमने जन्म लिया है ऑब्वियसली कोई प्लैनेट पे। ऑब्वियसली यही तो बता रहा हूँ कि जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट आया नहीं है तो मोक्ष वो ये नहीं होता एक ना मिनट, सर। मोक्ष का मतलब क्या है कि जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। नहीं, उसके बियॉन्ड जन्म लेना ही नहीं है कोई प्लैनेट पे। एक मिनट सुने, जरा सुने। एक है, मैं समझाने लगूं आपको। अभी मैंने जन्म लिया हुआ है, ठीक है, हम्म, ठीक है ना। अब अगर मान लो हाँ सर। मेरे ऊपर मृत्यु ना आए, ठीक है ना, मैं इमॉर्टल हो जाऊं, मृत्यु ना आए, तो जब मेरे पे मृत्यु नहीं आएगी तो यही कहा जाएगा कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल चुका हूं, क्योंकि अब मैं जन्म नहीं लूंगा। मेरा अस्तित्व तो है, मैं एग्जिस्ट तो करता हूं, अब मैं नेक्स्ट जन्म नहीं सर लूंगा। कोई भी इसको मटेरियल बोलते बॉडी। हैं। अब देख, ये देखो, सुने 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 सुने, आप ये फर्क है, ये आपने वर्ड देखना है। 8 की 16 में ये लिखा हुआ है, मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विधाते। पुनर्जन्म, जन्म की निषिद्ध नहीं, जन्म की नफी नहीं की हुई, पुनर्जन्म की। पॉइंट समझ रही है? देयर इज अ डिफरेंस, देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द साइकिल्स ऑफ बर्थ और अ बर्थ। सर ये अ प्रैक्टिकली बर्थ, पॉसिबल नहीं है, कोई भी मटेरियल बॉडी कभी ना कभी एग्जिस्ट हो जाएगी। कोई भी मटेरियल बॉडी जो क्रिएट की है वो खत्म हो जाएगी एक दिन। जो और भी मेरा प्लैनेट्स रुकने, पे जन्म लेगा उसकी बॉडी खत्म होगी ना सर। नहीं, मेरी बात सुने। प्लैनेट्स, आप प्लैनेट्स में कंफ्यूज ना करें। स्वर्ग और नर्क का जो टर्म है ना वो यूज करते हैं ताकि पब्लिक के लिए आसान रहे, ठीक है ना। अब मान लें स्वर्ग में एक हाँ, आदमी स्वर्ग जाता और है, वो नर्क। कितने भी, हाँ, स्वर्ग में एक आदमी प्रवेश कर जाता है। अब आपने खुद भी ये चीज मानी है और ये वाकई पुराणास के अंदर लिखा हुआ है कि जो बंदा स्वर्ग में जाएगा वो अरबों साल तक जिंदा रहेगा। ऐसा ही है।
ऐसा मैंने नहीं बोला है कभी। आपने कहा है ना कि उसकी